सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, डॉक्टर असरार अहमद मरहूम अहादीस की रोशनी में बताया करते थे कि ग्रेटर इसराइल जरूर बनेगा और इसके साथ साथ मुसलमान ममालिक भी हमारे हाथ से निकलेंगे। इन ममालिक में इराक, उर्दन और तुर्की के अलावा सऊदी अरब भी शामिल होगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा पर यहूदियों का कब्जा नहीं हो सकेगा और इनका मंसूबा बिज़्न इल्लाह पूरा नहीं होगा। ये अल्लाह का इंतजाम है और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में वाज़ेह इरशाद फरमाया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये ऐसा खौफनाक वक्त होगा कि जिस शख्स के 1000 बेटे होंगे तो उनमें से 999 खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। फरमाने आली शान है कि ये इतनी बड़ी जंग होगी कि इस जंग में इतनी खूनरेजी होगी कि पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी। मुर्दार खोरों की मौज होगी, लेकिन नफासत पसंद परिंदा उड़ते उड़ते थक कर गिरेगा तो नीचे लाश होगी, यानी हर तरफ लाशें ही लाशें होंगी। दोस्तों, अब अगर हम मौजूदा हालात का बगौर जायजा लें तो बिल्कुल हालात वैसे ही होते जा रहे हैं जैसा कि डॉक्टर असरार साहब ने पेशगोई की थी। आज बहुत से नाम निहाद इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जो इसराइल के हर उस नापाक मकसद में साथ दे रहे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है, और अफसोसनाक तौर पर इन ममालिक में सऊदी अरब पहले नंबर पर है। आज जो फलस्तीन में हालात हैं वो सब आपके सामने हैं कि कैसे फलस्तीन के मुसलमान बुलबुलाकर मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन चंद एक मुसलमान ममालिक के सिवा तमाम मुसलमानों के अलम बरदार तमाशा देख रहे हैं। आज से कई बरस पहले ही डॉक्टर असरार अहमद की जानिब से इन बातों का पता दे दिया गया था। मस्जिद अक्सा पर हमले से लेकर यहूद की तबाही तक ये तमाम पेशगोइयां पहले ही की जा चुकी हैं, जो आज हरफ बहरफ पूरी हो रही हैं। डॉक्टर असरार कहते होते थे कि अरब उम्मत का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे और अभी भी ये उम्मत मुस्लिमा का मरकज है। बारी ताला ने अरबों पर इनकी जुबान में अपना आखिरी कलाम नाजिल फरमाया। जितना आला रुतबा और भारी जिम्मेदारी तफवीज की, इसके लिए अजाब भी बदतरीन आएगा। अरब के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि वैलुल अरब, यानी अरब के लिए बहुत बड़ी हलाकत है, और ये हलाकत आज एक मलून और मगजूब कौम अरब के सीने में खंजर की तरह घोंप दी गई है। 30 करोड़ अरब बेहमीती, बुजदिली, कमजोरी और जिल्लत की मिसाल बने हुए हैं। डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि अब जल्द या बदेर यहूदी यरूशलेम पर कब्जा मुस्तहकम करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे। फिर काबतुल सखरा और मस्जिद अक्सा के इनेधाम के अफसोसनाक वाक़े के बाद मुस्लिम दुनिया में आग लग जाएगी और आलमी साम्राज्य की दस्ते नगर मुसलमान हुकूमतें अवामी रद्द अमल के सैलाब में तिनकों की तरह बह जाएंगी। डॉक्टर साहब मजीद कहते हैं कि 1967 में यहूदियों ने 6 दिन की जंग के दौरान मिस्र से सिना का इलाका छीन लिया, शाम से गुलान की पहाड़ियां ले ली और उर्दन से पूरे का पूरा मगरबी किनारा हथिया लिया, और इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बिन गोरियान ने अरबों के खिलाफ पेरिस में मुनक्कदा जश्न की तकरीब से खिताब में कहा था कि हमें किसी अरब मुल्क से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ पाकिस्तान से खतरा है। हालांकि उस वक्त पाकिस्तान एटमी ताकत भी नहीं था, इसलिए अमरीकी अफगानिस्तान में पंजे गाड़े बैठे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के साथ साथ ऐसे मजबूत बंकर्स और फौजी तंसीबात बनाई जा रही हैं जैसे अमेरिका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा हो। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर असरार अहमद की तशरीह में इसका मकसद हदीस रसूल की वो इत्तला है जो कि आखिरी मरहले में हजरत इमाम महदी की मुआवनत के लिए फौजें उस इलाके से जाएंगी जो कि आज पाकिस्तान की सूरत में कायम है। यही वो मकसद है जिससे दुश्मन पर वहशत तारी है, और इसी मकसद को नाकाम बनाने की खातिर वो पाकिस्तान के एटमी दांत तोड़ने के दर पे हैं। इस्लामाबाद के बीचों बीच मिनी पेंटागोन की तामीर जारी है, और इस हवाले से देखा जाए तो सूरह बनी इसराइल के फरमान में की गई निशानदेही के मुताबिक यहूदी किसी न किसी तरह हमारे घर या पाकिस्तान में घुस चुके हैं। वो पाकिस्तान में खाना जंगी करवाकर यहाँ हतमी वार की घात में हैं, और जब अफगानिस्तान से यहूदी हमला करेंगे तो मशरिक से भारत की फौज इसमें हिस्सा लेगी। प्यारे साथियों, आज से 15 बरस कबल दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर असरार साहब कहते हैं कि अनकरीब बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि आलमी सयूनी अमेरिका को चीन से लड़वाकर इसे अगली सुपर पावर कुवत बनने से रोकने में मसरूफ है। उधर चीन की अमेरिका जंग लगेगी तो दूसरी तरफ भारत को पाकिस्तान से लड़वा दिया जाएगा, जबकि इसराइल खुद तुर्की और शाम पर हमले करके इन्हें फतह कर लेगा, और आखिर में तमाम इलाकों को मिलाकर ग्रेटर इसराइल का ऐलान करके खुद वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। यही वो वक्त होगा जब इसराइली रबियों के ऐलान करदा यहूदी नस्ल का मसीहा सामने आएगा। ये मसीहा एक जालिम हुक्मरान होगा जो आते ही अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी सुपर गवर्नमेंट में तब्दील कर देगा
اور پھر پوری دنیا پر آمریت نافذ کر کے اقوام کو اپنا غلام بنا لے گا۔